नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल जीएम एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की एक्सरसाइज 10। कक्षा 10 की एक्सरसाइज 10 वर्त। तो दोस्तों, वर्त के बारे में आप भली भांति परिचित हो। आप अच्छी प्रकार से वर्त को बनाना भी जानते हो और वर्त के जो छोटे छोटे अवयव होते हैं उनके बारे में भी जानते हो। लेकिन फिर भी इस प्रश्नावली की दृष्टि से जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। वर्त आपने बहुत सारे बनाए होंगे। ये एक वर्त है और जहां आपने प्रकार का नुकीला सिरा रखा, और रख करके वर्त बनाया, तो जहां आपने प्रकार का नुकीला सिरा रखा है इसे कहते हैं केंद्र बिंदु। इसे क्या कहते हैं? केंद्र बिंदु कहते हैं। और ये जो बाहर ये जो गोल गोल लाइन दिखाई दे रही है आपको, इसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो ये जो प्रश्नावली है वो आपकी स्पर्श रेखा से संबंधित प्रश्नावली है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा नाम से ही पता चल रहा है। स्पर्श रेखा यानी कि एक ऐसी रेखा जो वर्त को स्पर्श करे, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी कि एक ऐसी रेखा, परिभाषा लिखवा देता हूं मैं, एक ऐसी रेखा यानी एक रेखा जो वर्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे या फिर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे मैं एक रेखा खींच रहा हूं, ये वर्त है, इसके ऊपर मैंने ये एक रेखा खींच दी जो PQ रेखा है, और इस वर्त को यहां पे देखो आप बिंदु A पे स्पर्श कर रही है, तो ये PQ क्या होगी? स्पर्श रेखा होगी। क्या होगी? स्पर्श रेखा होगी। अब ये जहां ये स्पर्श रेखा इस बिंदु A पे स्पर्श कर रही है, तो इस बिंदु A को हम क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे इसको? स्पर्श बिंदु कहेंगे। तो स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखवा देता हूं मैं। स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? वर्त का वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। वर्त पर स्थित वह बिंदु, वर्त पर स्थित वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। स्पर्श बिंदु कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यानी कि वह रेखा जो वर्त को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे या फिर वर्त को एक बिंदु पे स्पर्श करे, तो वो रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। और स्पर्श रेखा वर्त को जिस बिंदु पे स्पर्श कर रही है वो क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु कहलाता है। अब ये जो स्पर्श रेखा है वो देखते हैं कितनी प्रकार से कैसे खींची जा सकती है। पहला देखिए आप, वर्त की परिधि के ऊपर, वर्त की परिधि पर अगर आपको एक बिंदु दिया जाए तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम? वर्त की परिधि पर अगर आपको एक बिंदु दिया जाए तो हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये लाइन लिखवा देता हूं मैं। वर्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी वर्त की परिधि के ऊपर अगर आपको एक बिंदु दिया गया, जैसे ये वर्त है, इसके ऊपर यहां पे आपको बिंदु दे दिया P, इस P बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचनी है, तो आप कितनी खींच सकते हो? केवल और केवल एक ही खींच सकते हो। अगर आप दूसरी खींचोगे
यहां मैंने एक खींची है स्पर्श रेखा ये वाली जिस पे तीर का चिन्ह लगाया है, दूसरी खींचोगे तो वो स्पर्श रेखा नहीं रहेगी, वो बन जाएगी छेदक रेखा। तो एक बिंदु, अगर वृत्त की परिधि के ऊपर एक बिंदु है तो वहां से केवल और केवल आप एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो। अब अगर बिंदु वृत्त के अंदर दिया जाए तो यहां पे दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं मैं, वृत्त के अगर अंदर बिंदु दिया जाए तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसकी आकृति बना लेते हैं। यहां पे ये वृत्त हो गया और इसके अंदर बिंदु मान लीजिए यहां पे है Q बिंदु, इससे स्पर्श रेखा खींचो। अगर इस बिंदु से आप कोई भी लाइन खींचोगे, कैसे भी खींचोगे, जैसे आप खींचा है वैसे अगर आप लाइन खींचोगे तो वो वृत्त को क्या करेगी, काटेगी। स्पर्श नहीं कर रही है, वृत्त को छेद रही है। ये ध्यान रखना, अंदर अगर बिंदु दिया गया है तो उससे अगर आप स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश करोगे तो वो स्पर्श रेखा नहीं खींच पाओगे आप, ये वृत्त को छेदेगी। और स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को एक बिंदु पे स्पर्श करे। तो बिंदु वृत्त के ऊपर अगर एक बिंदु दिया जाए तो आप एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो, अगर वृत्त के अंदर आपको बिंदु दिया जाए तो आप स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। यानी कि वृत्त के अंदर स्थित, वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, नहीं खींची जा सकती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वृत्त के अंदर स्थित किसी भी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, तो इसका उत्तर होगा 0, नहीं खींच सकते हम, क्योंकि वृत्त के अंदर अगर बिंदु दिया गया तो उसे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा नहीं बल्कि वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, तो वो छेदक रेखा बनेगी। तीसरा पॉइंट मैं यहां पे लिखा रहा हूं, अगर वृत्त के बाहर बिंदु दिया जाए तो आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो। जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त के बाहर यहां पे बिंदु दिया गया कोई, ये P बिंदु है मान लीजिए, इससे आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो। इससे अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक तो ये होगी और दूसरी ये होगी और एक होगी ये। तो बाह्य बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 खींच सकते हैं। कितनी, 2 खींच सकते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से हम केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, स्पर्श रेखा वो होती है जो वृत्त को एक बिंदु पे स्पर्श करे या एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे, स्पर्श रेखा कहलाती है। और वृत्त के ऊपर जो बिंदु दिया गया जिस पे स्पर्श रेखा स्पर्श कर रही है उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। यानी कि वह वृत्त पर स्थित वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु कहलाता है। और अगर वृत्त की परिधि के ऊपर अगर बिंदु दिया जाए तो आप केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो, और वृत्त के अंदर अगर बिंदु दिया जाए तो आप कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, 0 खींच सकते हो। अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु दिया जाए तो आप 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हो। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, मैं ये लिख भी देता हूं, 4 नंबर पॉइंट बना के लिख देता हूं। आपने उतार भी लिया होगा, नहीं उतारे तो कोई बात नहीं है, वीडियो को रोक करके आप देख भी सकते हो, उतार भी सकते हो। अगर आपको यह कहा जाए, 4 नंबर पॉइंट लगा लेता हूं, कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो आप। या वृत्त पर, एक वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये वृत्त हो गया, इस वृत्त के ऊपर आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, देखो कितनी खींच सकते हो, अंदाजा लगाओ। एक तो ऐसे खींच दी, एक आपने ऐसे खींच दी, एक ऐसे खींच दी, एक ऐसे खींच दी, मतलब वृत्त के ऊपर आप अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हो। ये दोनों बात थोड़ी मिलती जुलती है। वृत्त के ऊपर अगर आपको एक बिंदु दिया जाए ना तो आप केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो। अगर पूरे वृत्त के ऊपर खींचनी है आपको स्पर्श रेखाएं तो आप अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हो। कितनी खींच सकते हो, अनंत खींच सकते हो आप स्पर्श रेखा। तो ये होगी आपकी स्पर्श रेखा। अब एक स्पर्श रेखा तो होगी, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि वृत्त के ऊपर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, वृत्त के ऊपर
कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। तो मैं एक बार फिर से वर्त के ऊपर स्पर्श रेखा खींच रहा हूं, ये वर्त है, इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींच रहा हूं। एक तो ये खींच दी मैंने और दूसरी स्पर्श रेखा ये खींच दी, ये दोनों समांतर खींची है मैंने। अब अगर आप तीसरी स्पर्श रेखा खींचनी चाहो या फिर इन दोनों, ये दो समांतर स्पर्श रेखा खींची है, इनके समांतर अगर आप तीसरी रेखा खींचोगे, कौन सी तीसरी रेखा अगर आप खींचोगे इनके समांतर, तो तीसरी चौथी पांचवी जितनी भी आपको खींचनी है खींच सकते हो आप, लेकिन वो स्पर्श रेखाएं नहीं होगी। वर्त के ऊपर केवल और केवल दो ही आप समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, बाकी अगर उनके समांतर खींचना चाहोगे तो वो स्पर्श रेखा नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, छेदक रेखा। क्या होगी, छेदक रेखा होगी। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो, मैं यहां पे लिख देता हूं 5 नंबर लगा करके। वर्त पर केवल दो समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है या खींच सकते हैं। वर्त के ऊपर केवल दो समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हो, अगर तीसरी उनके समांतर खींचोगे तो वो स्पर्श रेखा नहीं बनेगी, बल्कि क्या बनेगी, छेदक रेखा बनेगी। अब देखिए मैंने नाम लिया छेदक रेखा, ये छेदक रेखा होती क्या है ये भी बता देता हूं आपको। छेदक रेखा यहां पे लिख दें, छेदक रेखा क्या होती है, छेदक रेखा यानी नाम से ही पता चल रहा है वह रेखा जो वर्त को छेद जाए, यानी कि वर्त को काट जाए, उन्हें क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। जैसे वह रेखा जो वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद करे, छेदक रेखा या फिर प्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। जैसे ये वर्त है, इस वर्त पे देखो ये मैंने रेखा खींची है जो आपको स्पष्ट दिख रही होगी। ये इस वर्त को दो बिंदुओं पे काट रही है, यहां पे काट रही है, ए पर काट रही है, बी पर काट रही है, तो ये स्पर्श रेखा नहीं है, क्या ये छेदक रेखा है। यानी कि वह रेखा जो वर्त को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। तो मैंने आपको स्पर्श रेखा की परिभाषा, छेदक रेखा की परिभाषा और स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखा दी। और वर्त के ऊपर आप अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हो। वर्त की परिधि पर अगर बिंदु दिया जाए तो एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो। वर्त के अंदर अगर बिंदु दिया जाए कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, और वर्त के बाहर अगर बिंदु दिया जाए तो उससे आप दो स्पर्श रेखा खींच सकते हो। और समांतर स्पर्श रेखा खींचनी हो तो केवल और केवल दो समांतर स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो। और छेदक रेखा जो वर्त को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है या दो बिंदुओं पे काटती है वो छेदक रेखा कहलाती है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखिए। अब थोड़ी सी सामान्य जानकारी मैं और दे देता हूं स्पर्श रेखाओं के बारे में और त्रिज्या के बारे में। तो स्पर्श रेखा आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। आपकी 11वीं प्रश्नावली है, उसके अंदर भी कुछ स्पर्श रेखाओं की रचना भी करनी है, तो उसमें भी ये बातें काम आएगी। देखिए आप नोट लगा के लिख रहा हूं मैं यहां पे। जो स्पर्श रेखाएं होती है यानी कि बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ये मैंने अभी बताया आपको कि बाह्य बिंदु से हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जैसे ये बाह्य बिंदु P है, इसे PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा वो लंबाई के अंदर क्या होती है, समान होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में क्या होती है, समान होती है, लंबाई में समान होती है। यानी कि
एक स्पर्श रेखा ये पी ए या एपी, एक ही बात है, पीबी या बीपी, ये दो स्पर्श रेखा होगी, दोनों लंबाई में क्या होगी, समान होगी। अर्थात ये बाह्य बिंदु से जो हमने स्पर्श रेखा खींच रखी है एपी और बीपी, ये दोनों क्या होगी, लंबाई में समान होगी। याद रह जाएगा ये। अब देखिए आगे, आप 2 नंबर पॉइंट, ये नोट हो गया, नोट लगा के भी लिख लेते हैं हम, नोट। ये वर्त है, ये बात भी बहुत ही जरूरी है, आवश्यक भी है, वर्त, और ये हो गया इसका केंद्र बिंदु। इस पे एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, ये स्पर्श रेखा होगी जो बिंदु Q पर स्पर्श कर रही है, बिंदु Q पर स्पर्श कर रही है, और ये केंद्र बिंदु है। आप जानते हो कि केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो हम O को Q से मिलाते हैं, Q स्पर्श बिंदु है, इसको अगर हम O से मिला दें, ये O केंद्र बिंदु है और Q स्पर्श बिंदु है, इन दोनों को मिला दें तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा, इन दोनों के बीच में देखो ये कोण बन रहा है, ये हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ये बात भी लिख देता हूं मैं, स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच स्पर्श बिंदु पर, त्रिज्या के बीच स्पर्श बिंदु पर बनने वाला कोण समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है। यानी कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या, इन दोनों के बीच में स्पर्श बिंदु पे बनने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसको उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने इसको उतार लिया होगा। अब मैंने जो आपकी एक्सरसाइज है 10.1, उसकी लगभग बातें मैंने आपको बता दी है। फिर आप देखिए, अब एक्सरसाइज करते हैं 10.1। क्या दिया हुआ उसमें देखो आप। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 में, पहला क्वेश्चन है, एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मतलब हमें यह बताना है कि एक वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। अगर यहां पे क्वेश्चन ऐसे होता कि वर्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं, या वर्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, तो हमारा आंसर होता है 1। लेकिन ये पूरे वर्त की कह रहा है कि पूरे वर्त के ऊपर आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। तो वर्त के ऊपर तो हम अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे ये वर्त है, इस पे मन हो गया, यहां ये छेदक रेखा बन गई, ये स्पर्श रेखा खींच दी, ये खींच दी स्पर्श रेखा, यहां खींच दी। वर्त के ऊपर खींचने की बात हो रही है, तो आप बताओ कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम। अनंत खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अनंत। क्या होगा, अनंत, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अनेक। अनंत या फिर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दूसरे के पहले क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे, किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यहां पे ब्लैंक दिया हुआ है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक स्पर्श रेखा वर्त को एक बिंदु पे ही स्पर्श करेगी, तो यहां पे क्या होगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। दूसरा देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन, वर्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, वर्त को
दो बिंदुओं पर वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए आप? वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद। छेद नाम आ गया, मतलब छेदक रेखा हो गई। कौन सी रेखा? छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कह सकते हैं इसको? प्रतिच्छेदी रेखा। दोनों में से एक लिख सकते हो आप। अब इसका तीसरा देखिए रिक्त स्थान। तीसरा है एक वर्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वर्त की यहां पे खालिस्तान दिया हुआ है, समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। कितनी हो सकती है? कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? एक वर्त की दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। मैंने आपको बताया था ना वर्त बना करके कि अगर हम समांतर खींचेंगे तो वर्त के ऊपर देखो, एक ये खींच दी, दूसरी ये खींच दी, ये दोनों समांतर है। इसके अलावा अगर हम तीसरी खींचेंगे तो वो छेदक रेखा बनेगी। तो कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? हमें दो खींच सकते हैं। इसको उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, इसी का चौथा है वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा और उसके उभयनिष्ठ बिंदु को, वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा होगी, वर्त और स्पर्श रेखा दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु को, या फिर उस बिंदु को क्या कहते हैं जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श करती है। परिभाषा भी लिखाई है मैंने, यानी कि वर्त के उस बिंदु को क्या कहते हैं जिस पे स्पर्श रेखा स्पर्श करती है? क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। तो इसका आंसर क्या होगा? स्पर्श बिंदु। क्या आंसर होगा? स्पर्श बिंदु। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने से पहले मैं एक छोटी सी बात समझा देता हूं ताकि आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आराम से आपके समझ में आ जाए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुके हैं। और बोर्ड के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उसके लिए मैंने मिशन 100 चला रखा है, उसके तहत जो वीडियो डाल रहा हूं उनके अंदर आपको मिल जाएंगे। हाँ देखिए, फिर से एक बात जो मैंने पहले भी बताई थी कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या, ये तो हो गया इसका केंद्र बिंदु O और ये हो गई इसकी स्पर्श रेखा PQ। ये PQ स्पर्श रेखा है जो P पे स्पर्श कर रही है और ये केंद्र बिंदु है। अगर हम स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला दें, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला दें तो त्रिज्या प्राप्त होगी। त्रिज्या और स्पर्श रेखा इनके बीच में बनने वाला कोण क्या होता है? समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। अब अगर हम इस O को बाह्य बिंदु Q से मिला दें तो यहां पे देखो आप, मतलब ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि वर्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से PQ स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर
49 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, या फिर हमें त्रिज्या और ये दे दे और स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ ले, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके लिए देखो आप, तो बात ये चल रही थी कि केंद्र बिंदु को हमने Q से मिला दिया और Q से एक स्पर्श रेखा खींच दी जो PQ है, और P से हमने O को मिला दिया। तो यहां पे देखो एक त्रिभुज बन गया, और ऐसा त्रिभुज बना है जिसके अंदर एक 90 डिग्री का कोण है। इस त्रिभुज को क्या कहेंगे हम? समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो ये बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि अगर ऐसे त्रिभुज बन जाए और उसमें अगर आपको 2 भुजा दी जाए तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करोगे आप? अगर किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर, ये समकोण त्रिभुज है वो अपने अंदर एक खास त्रिभुज होता है। वो ऐसे होता है कि समकोण त्रिभुज एकमात्र ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं के नाम अलग अलग है। समकोण त्रिभुज की 3 भुजा होती है, एक तो होता है कर्ण, आधार और लंब, 3 भुजा हो गई। और कर्ण हमेशा स्थायी होता है। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री का जो कोण है उसके सामने की भुजा को क्या कहेंगे? हम कर्ण कहेंगे। और इनमें से एक को हमने आधार मान लिया। क्या मान लिया? आधार। तो जो भुजा बचेगी वो क्या होगी? लंब हो गई। अब अगर इस समकोण त्रिभुज में से अगर 2 भुजा दी जाए, आपको तीसरी ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। और समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्णित होता है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। दोबारा बोल रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि कर्ण स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, कर्ण का वर्ग हो गया, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मतलब घात 2 होती है। तो कर्ण की घात 2 या कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब जिन का मान आपके पास में है, अगर आधार और लंब का मान दिया गया, कर्ण ज्ञात करना हो तो भी ज्ञात कर सकते हो। कर्ण और आधार का दिया गया, लंब ज्ञात करना हो तो कर सकते हो। कर्ण और लंब का मान दिया गया, आधार ज्ञात करना हो तो आधार ज्ञात कर सकते हो। तो ये होगी आपकी पाइथागोरस प्रमेय होगी, और इसी से संबंधित क्वेश्चन है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप। इसी से संबंधित प्रमेय वो समझा देता हूं मैं। सॉरी, क्वेश्चन है, प्रमेय क्या है? क्वेश्चन है ये, इस प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन देखिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर, ये आपका क्वेश्चन तीसरा है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। Q पर मिलती है, और दिया हुआ है OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। पांच सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया, तो PQ का मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन है
वो डायग्राम अगर हम बना लेना तो डायग्राम से बहुत ज्यादा समझ में आता है। देखो कैसे क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त। तो एक वर्त बनाते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी हो, 5 सेंटीमीटर हो। ये वर्त बन गया, इसका केंद्र बिंदु है ये, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त, तो ये बन गया वर्त के बिंदु P, यहां पे P बिंदु मानते हैं, P यहां मान लिया, P कहीं पे भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है। पर स्पर्श रेखा PQ, इससे हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, कौन सी, PQ, खींच दी PQ। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलता है, Q उधर है तो केंद्र से जाने वाली रेखा भी इधर ही जाएगी। ये कहां पे मिलता है, Q पे मिलता है, यानी कि यहां पे मिल रहा है, Q पर मिलती है। OQ का मान, ये OQ है, ये केंद्र बिंदु O हो गया, तो OQ रेखा होगी, इसका मान है 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो PQ यानी कि ये स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं। ये छोटी सी रचना होगी, इसका आंसर करवा रहा हूं मैं। O को P से मिलाया, P से मिलाया। अब P से मिलाया मतलब त्रिज्या है ये, O और P है वो वर्त की परिधि प्रस्तुत बिंदु है। केंद्र को परिधि से अगर मिला दें तो प्राप्त रेखाखंड वर्त की त्रिज्या कहलाता है। तो ये वर्त की त्रिज्या होगी, इसका मान भी हमें दिया हुआ है, कितना, यहां शुरू में लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसका मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करनी है, ये स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। आप जानते भी हो, क्या जानते हो कि स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच बनने वाला कोण समकोण होता है। क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये कोण देखो, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में बनने वाला ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। कौन सा, एंगल OPQ, ये कितने का हो गया,